इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डेली क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको जो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है और उसका आंसर आपको 24 से 48 घंटे में मिल जाएगा। तो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो, 30 सेकंड तक ये क्वेश्चन रहेगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी। डायरेक्ट विजन फ्लोरोस्कोपी की बहुत सारी सीमाएं थी, जिस कारण से इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी के आते ही इसे अडॉप्ट कर लिया गया। इसकी इमेज इंटेंसिफायर फ्लोरोस्कोपी में एक इमेज इंटेंसिफायर होता है तथा एक क्लोज सर्किट टीवी होता है, इसीलिए इसे इमेज इंटेंसिफायर टीवी या आईआईटीवी भी कहते हैं। इसे हम आईआईटीवी कहते हैं। इमेज इंटेंसिफायर टीवी ये क्या होता है, क्लोज सर्किट टीवी होता था, लगी होती है, जिसके कारण से ये होता है। एक फ्लोरोस्कोपिक इमेज में मैक्सिमम इमेज डिटेल होनी चाहिए। इसके लिए इमेज की ब्राइटनेस भी अधिक होनी चाहिए, जिसमें इमेज डिटेल अधिक प्रदर्शित होती है। इमेज ब्राइटनेस एनाटॉमी, एमए तथा केवीपी पर निर्भर करता है। तो एमए और केवीपी को नियंत्रित करके फ्लोरोस्कोपिक इमेज में हम ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। एक फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है वो कई मिनट तक चलता है, वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, कई बार तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता है, ये मिनटों तक चलता है, जिससे पेशेंट का रेडिएशन डोज भी अधिक होता है। पेशेंट को रेडिएशन डोज कम करने के लिए इसमें हम एक्सपोजर रेट 200 मिली रोंटजन पर मिनट तक कम करके रखते हैं। क्या करते हैं, 200 मिली रोंटजन पर मिनट तक हम रेडिएशन डोज, जो एक्सपोजर रेट है वो कम रखते हैं। इस फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम में जो करंट आउटपुट होता है वो करंट आउटपुट भी बहुत कम होता है। इसका जो मिली एम्पियर, जो हम ट्यूब करंट देखें, वो 1 to 5 मिली एम्पियर के लगभग होता है। जबकि रेडियोग्राफिक सिस्टम होता है, रेडियोग्राफिक सिस्टम में जनरल रेडियोग्राफी करते हैं, उसमें 100 से लेके 200 मिली एम्पियर तक का ट्यूब करंट होता है, जो लगभग 500 एम्पियर तक भी होता है, कभी कभी 500 मिली एम्पियर तक भी होता है। तो रेडियोग्राफी की तुलना में इसमें क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी के अंदर ट्यूब करंट बहुत कम होता है। तो आप इसके साथ जब एमएस एक्सपोजर बनाओगे, इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करके, तो एक्सपोजर रेट भी क्या होगी, बहुत ही कम एक्सपोजर रेट होती है। यानी इसमें इमेज प्रोडक्शन के लिए कुछ ही एक्सरे फोटोन का उपयोग किया जाता है। तो कुछ ही एक्सरे फोटोन का उपयोग करने के कारण अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, रेडियोग्राफी से तुलना करें, तो इसमें इमेज एक इंफीरियर क्वालिटी की इमेज होती है। किस नजरिए से कि आपने कितने एक्सरे फोटोन काम में लिए, एक्सरे फोटोन कम काम में लेने के कारण इसकी इमेज क्या होती है, इंफीरियर होती है। इसमें एक डेडमैन स्विच होता है, जिसको आप कंटिन्यूअसली प्रेस करते हो तो एक्सरे एक्सपोजर उससे आउट होता रहता है। एक्सपोजर वो एक्सरे मशीन से एक्सपोजर हमको मिलता रहता है, लेकिन जैसे ही आप इस पर से प्रेशर रिलीज करते हो तो आपका एक्सपोजर टर्मिनेट हो जाता है, अपने आप एक्सपोजर बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इमेज इंटेंसिफायर। इमेज इंटेंसिफायर कैसे होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इमेज इंटेंसिफायर एक कांच की एक वैक्यूएटेड ट्यूब होती है, वैक्यूएटेड ट्यूब होती है। ये किसकी होती है, ग्लास एनवलप होता है, जिसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। इसमें क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है। ये इमेज इंटेंसिफायर पेशेंट से आने वाले एग्जिट रेडिएशन को, पेशेंट से आने वाले एग्जिट रेडिएशन, जो ये एग्जिट रेडिएशन है, इस एग्जिट रेडिएशन को ये विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। ये किसमें करता है, विजिबल इमेज आपकी इस इमेज में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है वो हम देखते हैं। इस इमेज इंटेंसिफायर की पेशेंट साइड वाली सरफेस होती है, ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। क्या बनती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, लगभग 1 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की बनी होती है, जिसे एल्यूमिनियम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, जिसे हम एल्यूमिनियम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया होता है तथा एयर प्रेशर के, जो एयर का जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए इसकी इस सतह को कर्व बनाया जाता है, जिसको कॉनकेव आकार में बनाया जाता है इसको, ताकि एयर का प्रेशर को कम हो सके, एयर प्रेशर को कम करने के लिए। जो इसमें इवेक्यूएटेड ग्लास एनवलप लिया जाता है, इसके लिए इसकी साइज भी सीमित होती है। इसका डायमीटर रेंज आप देखो तो 23 to 57 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 23 to 57 सेंटीमीटर इसका व्यास या इसका डायमीटर होता है। इसे जो ग्लास एनवलप, ग्लास का बना होने के कारण इसे प्रोटेक्शन के लिए एक मेटल कंटेनर में रखा जाता है, ताकि इसकी प्रोटेक्शन हो सके, ये ब्रेक ना हो जाए, टूट ना जाए, इसलिए इसको मेटल कंटेनर के अंदर रखा जाता है। इमेज इंटेंसिफायर के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है इनपुट स्क्रीन,
दूसरा होता है फोकसिंग इलेक्ट्रोड, तीसरा होता है एनोड, चौथा होता है आउटपुट फॉस्फर। तो इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है इसमें इनपुट स्क्रीन। इनपुट स्क्रीन जो जहां से पेशेंट से आने वाला एग्जिट रेडिएशन गिरता है, इसे हम इनपुट स्क्रीन कहते हैं। ये इनपुट स्क्रीन 3 लेयर की बनी होती है। ये इनपुट स्क्रीन क्या होती है? 3 लेयर की बनी होती है। सबसे पहले एल्यूमिनियम सबस्ट्रेट लेयर होती है जो सबसे बाहर की ओर होती है। ये क्या करती है? इसे प्रोटेक्शन का काम करती है। इसकी थिकनेस कम होती है जिसके कारण से पेशेंट से आने वाला एग्जिट रेडिएशन इसे आसानी से पार करके ट्यूब के अंदर एंटर हो जाता है। ये एल्यूमिनियम या टाइटेनियम की भी बनी हो सकती है। इसकी थिकनेस लगभग 0.5 मिलीमीटर तक होती है। इसे हम इमेज इंटेंसिफायर इनपुट विंडो भी कहते हैं। इसकी दूसरी लेयर होती है इनपुट फॉस्फर। यह इनपुट फॉस्फर लेयर कहलाता है। इसकी थिकनेस 200 से 400 माइक्रोन होती है। इसके अंदर फॉस्फर के रूप में हम सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड काम में लेते हैं। हम क्या लेते हैं? सोडियम एक्टिवेटेड सीजियम आयोडाइड हम इसके अंदर काम में लेते हैं। इस क्रिस्टल की एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी 70 से 90% तक होती है। इसका मतलब इस पर गिरने वाली 70 से 90% एक्सेस को ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या कर लेता है? 70 से 90% एक्सेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा सीजियम आयोडाइड क्रिस्टल की एक खास बात और होती है। ये क्रिस्टल इस छोटी छोटी नीडल के रूप में, जिसका डायमीटर लगभग 5 माइक्रोन करीब होता है, उन नीडल के रूप में ये अरेंज्ड होती है। और जब इसमें लाइट प्रोड्यूस होती है तो उस लाइट को ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको भेज देते हैं, जिस कारण से आपका जो लाइट फोटोन प्रोड्यूस हुआ है उसका लेटरल स्प्रेड नहीं होता है, वो एकदम से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही जाता है। ये वर्टिकल नीडल्स होती है, ये एक दूसरे से एकदम टाइटली या क्लोजली पैक्ड होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनके द्वारा जो लाइट फोटोन प्रोड्यूस होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, उनका लेटरल स्प्रेड बहुत ही कम होता है। इस तरह से ये एक ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की तरह से बिहेव करते हैं। इनके द्वारा जो विजिबल लाइट इमिट होती है वो स्पेक्ट्रम के ब्लू रीजन पर स्थित होती है। इनसे ब्लू लाइट निकलती है। और इसके अलावा एक एक्सरे फोटोन को ये 3000 लाइट फोटोन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें कर देते हैं जैसे इन पर एक एक्सरे फोटोन गिरता है उसको 3000 तक लाइट फोटोन के अंदर ये वाला जो फॉस्फोर होता है कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद जो तीसरी लेयर होती है जिसे हम फोटो कैथोड लेयर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटो कैथोड लेयर। फोटो कैथोड लेयर की खास बात होती है जैसे इस पर लाइट फोटोन गिरता है तो ये उस लाइट फोटोन को एक इलेक्ट्रॉन या चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। इमेज इंटेंसिफायर में फोटो कैथोड लेयर सीजियम एंटीमनी की बनी होती है। एंटीमनी सीजियम SbCS3 की बनी होती है। इसमें सीजियम एंटीमनी की बहुत ही पतली परत को अप्लाई किया जाता है। सीजियम एंटीमनी की खास बात होती है जैसे ही इसके ऊपर जो इनपुट फॉस्फर से लाइट फोटोन बनते हैं वो इस पर गिरते हैं तो वो उसको इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर देता है। सीजियम एंटीमनी स्पेक्ट्रम की ब्लू लाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसकी इनपुट फॉस्फर के प्रति बहुत ही बढ़िया स्पेक्ट्रल मैचिंग होती है। ये उससे उत्सर्जित होने वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको चार्ज में कन्वर्ट कर देता है। ये फोटो कैथोड इस पर गिरने वाले एक एक्सरे फोटोन को लगभग 200 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन आएगा वो 3000 लाइट फोटोन में कन्वर्ट होगा और इन 3000 लाइट फोटोन से लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। इनपुट स्क्रीन होती है। इस इनपुट स्क्रीन को एनोड की तुलना में बहुत अधिक नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा जाता है। किस पे रखा जाता है? नेगेटिव पोटेंशियल। किसकी तुलना में? यहाँ पे जो एनोड है मैं उस एनोड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये इनपुट पोटेंशियल लगभग 25 किलोवोल्ट या 25,000 वोल्ट का होता है। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल होता है, इसलिए इस पर फोटो के तौर पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से एनोड की ओर मूव करते हैं। क्या करते हैं? एनोड की ओर मूव करते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन के आधार पर जो इनपुट स्क्रीन होती है इसका डायमीटर 150 से 400 मिलीमीटर तक रखा जाता है। यानी ये 15 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर का डायमीटर इसका होता है। वो डिपेंड करता है आपका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, आपको कौन से पार्ट की इमेजिंग करनी है। इनपुट स्क्रीन को एनोड के सापेक्ष नेगेटिव पोटेंशियल पर रखा
नेगेटिव पोटेंशियल में रखा जाता है। और इसके अलावा जो इसके अंदर 3 एनोड होते हैं, 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन्हें D1, D2, D3 इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को इनपुट स्क्रीन के सापेक्ष थोड़े से पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव होता है लेकिन इसके सापेक्ष थोड़ा कम नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इस पे रखते हैं। इससे ये निकलने वाले फोटो के तौर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ये फोकसित करते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फोकसित करते हैं, जिससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेज गति से एनोड की ओर गति करेंगे। इस इमेज इंटेंसिफाइड ट्यूब की लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है तथा एनोड व कैथोड के मध्य कितने का वोल्टेज होता है? 25,000 वोल्टेज का डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में इमेज को लेकर जो आउटपुट फोस्फर है उस पर फोकसित करते हैं। इमेज इंटेंसिफायर की ये कर्व नेचर होती है। इस कर्व नेचर के कारण क्या होता है? यहाँ पर जो इमेज होती है उस इमेज के अंदर पिन कुशन डिस्टोर्शन उत्पन्न होता है। क्या होता है? पिन कुशन डिस्टोर्शन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स और एनोड इसको फोकसित करेंगे इमेज को, इस कारण से क्या होगा? इमेज आपकी मिनिफाइड होगी, यानी अपनी ओरिजिनल इमेज से छोटी इमेज होगी तथा इन्वर्टेड इमेज होती है। क्या होती है? इन्वर्टेड, यानी इसमें एकदम से उल्टी इमेज आपको प्राप्त होती है। और जिसकी कर्व नेचर के कारण इमेज में क्या होता है? पिन कुशन डिस्टोर्शन उत्पन्न हो जाता है। ये इलेक्ट्रोड वास्तव में मेटेलिक रिंग्स होती है, प्लेट्स होती है जिनके बीच में होल होता है। इसके बाद में इसके अंदर एनोड होता है। ये एनोड भी एक सर्कुलर प्लेट होती है जिसके बीच में एक होल होता है। इस होल के द्वारा इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर आउटपुट फोस्फर जो है इस आउटपुट फोस्फर पर फोकसित होते हैं। इस पर उनको फोकसित किया जाता है। इसे एल्यूमिनियम की 0.2 मिलीमीटर मोटी प्लेट के द्वारा बनाया जाता है। किसकी बात करूंगा? मैं बात कर रहा हूँ एनोड की। इसको क्या करते हैं? एल्यूमिनियम की एक प्लेट होती है जिसके बीच में होल किया जाता है, सर्कुलर प्लेट होती है। इसकी थिकनेस होती है 0.2 मिलीमीटर होती है। इससे होकर इलेक्ट्रॉन आउटपुट फोकस पर फोकसित होते हैं। इसके अलावा इसमें चौथा पार्ट है आउटपुट फोस्फर। आउटपुट फोस्फर आपके आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जब इस पर गिरते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? विजिबल लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आउटपुट फोस्फर में फोस्फर के रूप में जिंक कैडमियम सल्फाइड काम लिया जाता है, जिसमें एक्टिवेटर के रूप में सिल्वर बिहेव करता है। क्या कौन करता है? एक्टिवेटर के रूप में सिल्वर डाला जाता है। तो आउटपुट फोस्फर के रूप में जिंक कैडमियम सल्फाइड को डाला जाता है जिसमें एक्टिवेटर सिल्वर होता है। इसका आउटपुट फोस्फर का व्यास आपका 25 to 35 मिलीमीटर होता है। आउटपुट फोस्फर का व्यास कितना होता है? 25 to 35 मिलीमीटर होता है। यह इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये क्या करता है? आउटपुट इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है तथा बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रीन लाइट का उत्सर्जन करता है, उसको इमिट करता है। इस ग्रीन लाइट को हम वीडियो कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो वीडियो कैमरा होता है वो ग्रीन लाइट के प्रति मैक्सिमम सेंसिटिव होता है और उसे रिकॉर्ड करके हम सीसीटीवी पे या कंप्यूटर स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर देते हैं, उसको हम दिखा देते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन लगभग 1000 लाइट फोटोन प्रोड्यूस करता है। कितने करता है? 1000 लाइट फोटोन प्रोड्यूस करता है। और जो इस पर एक इमेज बनती है उस इमेज को हम वीडियो कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं या उसे हम सीसीटीवी कैमरा के ऊपर प्रदर्शित कर देते हैं। परमानेंट स्टोरेज के रूप में भी रख लिया जाता है। तो ये इमेज इंटेंसिफायर हो गया। कल के चैप्टर में हम फ्लोरोस्कोपी परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें फ्लोरोस्कोपी की परफॉर्मेंस क्या होती है, कैसे काम करती है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल क्या होता है, फ्लेक्स गेन क्या होगा, ब्राइटनेस गेन क्या होगा, इन चीजों के बारे में कल के पेपर में, कल के वीडियो में हम देखेंगे।